सभी देव शक्तियों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है मूर्तिमान शौर्य शिवाजी। पहले छोटे लक्ष्य पूर्ण करो। शिवाजी उन दिनों मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। रात को थके मांदे वे एक वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में जा पहुँचे और कुछ खाने पीने की याचना करने लगे। बुढ़िया के घर में कोंदो थी, सो उसने प्रेम पूर्वक भात पकाया और पत्तल पर उसके सामने परोस दिया। शिवाजी बहुत भूखे थे, सो सपाटे से भात खाने की आतुरता में अंगुलियां जला बैठे और उन्हें मुंह से फूंककर जलन शांत करने लगे। बुढ़िया ने आंखें फाड़कर उसे देखा और बोली, सिपाही, तेरी शक्ल शिवाजी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसी जैसा मूर्ख भी है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी। बुढ़िया ने कहा, तूने किनारे किनारे से ठंडी कोंदो खाने की अपेक्षा बीच के गरम भात में हाथ मारा और अंगुलियां जला ली। यही बेअक्ली शिवाजी करता है। वह दूर किनारों पर बसे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और मार खाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने की रीति नीति अपनाई। छोटी सफलताएं पाने से उनकी शक्ति बढ़ी और अंततः बड़ी विजय पाने में समर्थ हुए। जाति द्रोह का प्रतिफल। वीर शिवाजी और औरंगजेब के मध्य बीजापुर के शासक मसूद खां के विरुद्ध सम्मिलित युद्ध अभियान की संधि हो गई। संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में ही रखना पड़ा। मराठे औरंगजेब की कूटनीति जानते थे, अतएव वे मुगल मराठा संधि के पक्ष में नहीं थे। संभाजी को मुगल दरबार में बंधक रखना तो और भी अपमानपूर्वक लगा, किंतु शिवाजी को मराठों की वीरता पर विश्वास था, इसलिए संधि शर्तों के पालन में कोई दिक्कत न आई। मुगल सल्तनत में प्रवेश के साथ ही संभाजी की पहली दृष्टि पड़ी सुरा और सुंदरियों पर। कर्म के दूरवर्ती परिणामों पर विवेकजन्य विचार न करने वालों, इंद्रियों के आकर्षणों पर अंकुश न रख सकने वालों के समान ही संभाजी का भी इस तरह पतन प्रारंभ हुआ और उसका अंत अपने पिता के प्रति विद्रोह के रूप में आ प्रस्तुत हुआ। संभाजी को मालूम था कि दुष्चरित्रता भारतीयों में सबसे बड़ा अपराध होती है। शासक और मार्गदर्शक के लिए तो वह अक्षम्य भी होती है। एक बार स्थिति बिगड़ जाने पर सत्ता का उत्तराधिकार प्राप्त करना भी अनिश्चित था। अतएव संभाजी पूरी तरह पाप पंक में डूबे वासना के कुचक्र में ही नहीं फंसे, वरन उन्होंने राष्ट्रघात भी किया। औरंगजेब को पिता की सेना दुर्ग कोष के ठिकानों का सारा अता पता दे दिया। भारतीय इतिहासज्ञों का कथन है कि यह सब औरंगजेब के संकेतों पर हुआ, किंतु दोष संभाजी को ही दिया जाना चाहिए, जो बुद्धिमान होकर भी विवेक स्थिर न रख सके। यह जानते हुए भी वासना और राष्ट्रघात दोनों ही पतन के घर हैं, अपने आप को वे नियंत्रित न कर सके। औरंगजेब ने निश्चय किया कि अब बीजापुर विजय का श्रेय अकेले ही लूटना चाहिए, सो उसने संभाजी को लालच देकर लड़ने के लिए राजी कर लिया। शिवाजी के साथ हुई शर्त उसने ठुकरा दी और अपने क्रूर सेनापति दिलेर खां के साथ संभाजी को बीजापुर युद्ध में भेज दिया। शिवाजी मर्माहत हो उठे। बदला लेने के लिए उन्होंने बीजापुर नरेश का साथ दिया और अपने पुत्र व दिलेर खां के विरुद्ध मसूद खां के साथ लड़ाई में भाग लेकर मुगल सेना को परास्त कर दिया। वे संभाजी को पकड़ना चाहते थे, पर वह दिलेर खां के साथ पहले ही लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भारतीय लड़ाइयों में यवन शासकों की अधिकांश पराजय का कारण उनकी चरित्रहीनता ही रही है, जिसके कारण साहस और बल की दृष्टि से वे सदैव खोखले ही रहे और इस तरह प्रायः प्रत्येक युद्ध हारते रहे। हार का बदला क्रूरता, यह उनका दूसरा सिद्धांत था। दिलेर खां, जो कभी संभाजी का बड़ा मित्र बनता था, संभाजी की सहायक मराठी सेना को नष्ट हुआ देखकर छल कर बैठा। मार्ग में तिकोटा पड़ता था। यह स्थान मराठी सल्तनत का भाग था
और संभाजी यहाँ के बच्चे बच्चे से परिचित थे। इन सब के बावजूद दिलेर खां ने चालाकी की और मुगल सैनिकों ने तिकोटा को खूब जी भरकर लूटा। संध्या हुई। संभा विचार मग्न लेटे हुए थे। तभी पास के कोने से कराहने की आवाज आई। स्वयं उठकर देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी क्रूर हंसी के साथ दिलेर खां प्रविष्ट हुआ और संभाजी को उस खेमे में पकड़कर ले गया जहां सैकड़ों भारतीय ललनाओं को बंदी बनाकर उनके साथ अमानुषिक अत्याचार किया जा रहा था। संभाजी अपनी ही बहनों पर अत्याचार देखकर सिहर उठे। हृदय चित्कार उठा, पर एक राष्ट्रघाती शर्म से सिर झुका लेने के अतिरिक्त कर भी क्या सकता था। प्रायश्चित उनकी धर्मपत्नी यसुबाई ने सुझाया। उसी रात संभाजी मुगलों के चंगुल से भाग निकले। पिता ने इन्हें क्षमा भी कर दिया, पर जो भूल हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखों अपनी संस्कृति को अपमानित होते देखा था, उसके पश्चाताप की आग में वे मृत्यु पर्यंत झुलसते रहे। आज के स्वाध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।